जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में मैं कल्याणी होम ट्यूशन में पढ़ाता हूँ। यह हमारी संस्था है जो पिछले 3 साल से पूर्णिया में धूम मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास 1 से 10 तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा चाहे BSE बोर्ड का रहे या CBSE बोर्ड का रहे, दोनों बोर्ड के बच्चे को बड़े ही आसानी से और आसान शब्दों में पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे कोचिंग का एक फीडबैक रहा है कि जितने भी बच्चे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं उनका बेस्ट रिजल्ट आया है। उनके मम्मी बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, देरी ना करें। हमारे कोचिंग में अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम की व्यवस्था है। आप चाहे सर को घर पे बुला के पढ़ सकते हैं अथवा आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमें एक क्वालिफाइड टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट इफ वांट टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स। डियर फ्रेंड्स, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं अथवा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही रिसर्च करने के बाद वीडियो लेके आते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स जो सेंटेंस जो होगा वो आपका नहीं नकारात्मक शब्द से संबोधित होगा। दोस्तों, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हमने पढ़ा दिया है। आप चाहे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं अथवा आई बटन में मैं इसका वीडियो लगा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल, नेगेटिव सेंटेंस। उस सेंटेंस को बनाने के लिए इस रूल को आप हल्का सा दिमाग में बैठा लें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का एक रूल है। क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। जी हाँ दोस्तों, एक बार रूल को आप दिमाग में बैठा लें। क्या सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आप नीचे दिए गए वाक्यों को जरा देखें। आपने लिखा है क्या कि मैं आम नहीं खाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए ये नहीं का बोध करा रहा है कि मैं आम नहीं खाता हूँ। तो आपने उसे अंग्रेजी में बनाया आई डू नॉट ईट ए मैंगो। आई डू नॉट ईट ए मैंगो। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि राधा आम नहीं खाती है। राधा आम नहीं खाती है, तो आपने बनाया राधा डज नॉट ईट ए मैंगो। दोस्तों, आप हल्का सा यदि चिंतन करें अथवा सोचें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सर यहाँ पर डू लगा दिए, यहाँ पर डस लगा दिए, ये क्या फांडा है। सर दोनों के साथ डू ही रहने देते, दोनों के साथ डस रहने देते तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, हल्का सा अंतर है। यदि आप देखने का प्रयास करें कि ये डू डस कहाँ लगता है, इस कन्फ्यूजन को हमने दूर करने के लिए आपको बहुत ही बारीकी तरह से नीचे में बताया है। तो जरा देखें, इन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करें। किन सब्जेक्ट के साथ दोस्तों? इन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करना है आपको। तो दैट मीन्स आपको डू का प्रयोग करना है, सॉरी ऊपर वाला आपको दिखना है कि इन सब्जेक्ट के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। किन सब्जेक्ट के साथ दोस्तों? पहले आई, वी, यू, दे, बॉयज या कोई भी प्लूरल नाम रहेगा। प्लूरल नाम मतलब बहुवचन एक से अधिक रहेगा तो वहाँ आपको डू का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, नीचे देखें। और किन सब्जेक्ट के साथ, मतलब इन सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग करना है। मतलब किसके साथ? ही, सी, इट या राम, नेम, सीता या कोई सिंगुलर नाम रहेगा तो वहां पर आपको डज का प्रयोग करना है। क्लियर? चलिए, तो आप इसको बनाएं। हल्का उदाहरण देखें तो लिखे हैं मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो आपने बनाया आई डू नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है। फिर दूसरा आपने बनाया तुम आम नहीं खाते हो।
तुम आम नहीं खाते हो। आपने बनाया यू डू नॉट ईट ए मैंगो। वेरी गुड। दोस्तों तीसरा आप देखें, हम लोग आम नहीं खाते हैं। हम लोग आम नहीं खाते हैं, तो आपने बनाया वी डू नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान दें, वी डू नॉट क्यों हो गया, क्योंकि वी जो है आप ऊपर में देखें, वी कैसा सब्जेक्ट लेगा, तो वो डू लेगा। देखें दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे देखें आप, वी कैसे कौन सब्जेक्ट लेगा, तो ये डू लेगा। क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ आप भी बना रहे हैं। तीसरा आप लोगों ने देख लिया था, हम लोग आम नहीं खाते हैं, है ना। तो चौथा आप देखें, वे लोग आम नहीं खाते हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट ईट ए मैंगो। क्लियर, समझ में आ रहा है। वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है, तो आपने बनाया ही डज नॉट ईट ए मैंगो। फिर दोस्तों छठा है, वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाती है। खाती है मतलब स्त्रीलिंग है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, तो आपने क्या बनाया, सी डज नॉट ईट ए मैंगो। सातवां आपने बनाया, रोशनी आम नहीं खाती है, तो रोशनी डज नॉट ईट ए मैंगो। क्लियर। आपने आठवां बनाया, स्नेहा नहीं खाती है। चलो हल्का सा छूट गया, स्नेहा आम नहीं खाती, स्नेहा यहाँ क्या कर देंगे, आम नहीं खाती है, तो स्नेहा क्या बनाया कि स्नेहा डज नॉट ईट ए मैंगो। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आया तो प्लीज़ हल्का सा वीडियो को पीछे करके आप रूल और सेंटेंस को देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से बोल पाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश नाउ, फोकस दिस रूल्स एंड यू ट्राई टू स्पीक दैट्स यू हैव टू वन सेंटेंस, you have one sentence. First you speak, first you have to select this subject and आपको verb लेना है do। इनके साथ आप ऑटोमेटिक do ही यूज करते ही हैं। जो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हैं जरा ध्यान दें, सब्जेक्ट आपका यहाँ है और आपका एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लेंगे ही। तो अभी आपको लेके बनाना है ईट पे और ले लेना है ए मैंगो पे। तो आप बनाएं इस तरह से, आई do not eat a mango, I do not eat a mango। फिर बनाएं you do not eat a mango। ठीक है, फिर बनाएं we do not eat a mango। क्लियर। फिर बनाएं you do not eat a mango, फिर they do not eat a mango। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस को बनाना है। मैंने अभी आई को सिलेक्ट किया था, मैंने अभी जस्ट आई को सिलेक्ट किया और ये मैंगो को लिया। ठीक है, आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ से लेना है और सारे क्रिकेट को बोलना है, ये बुक को बोलना है, टू स्कूल को बोलना है, सारे सब्जेक्ट को बोल बोल के अंग्रेजी बोलने के लिए सीखना है। जैसे अगर मैं नीचे में दिखा दूँ आपको, नीचे में अगर देखा हूँ, यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी डज, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सी डज नॉट ईट ए मैंगो, है ना। तो हमने क्या बनाया, सी डज नॉट ईट ए मैंगो, सी डज नॉट ईट ए मैंगो। क्लियर। फिर दूसरा लेंगे सी सॉरी वहाँ ही था, यहाँ पर सी डज नॉट ईट ए मैंगो। फिर ले लेंगे राम डज नॉट ईट ए मैंगो, स्नेहा डज नॉट ईट ए मैंगो। ये तो अभी इस पे बात चली थी। अब फिर दूसरा ले लेंगे, अब दूसरा ले लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट पे आएंगे। यहाँ से हमने अभी ए मैंगो कर दिया था, अब ए क्रिकेट पे करेंगे। कैसे करेंगे देखें जरा, सारा सब्जेक्ट यहाँ से लेना ही है। पहले ही ले, ही डज नॉट प्ले अ क्रिकेट, सी डज नॉट प्ले अ क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले अ क्रिकेट, स्नेहा डज नॉट प्ले अ क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप रेगुलर बोलते रहें। आई होप यू विल बी स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द एवरी पीपल्स। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आपकी सारी बातों को समझा दूं। इसके अलावा भी आपके अंदर कोई से भी छोटी सी दिक्कत अथवा परेशानी या कन्फ्यूज रह जाता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, अथवा कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट
लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद।